तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आज भी अच्छी होंगे। तो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि चशी के फेस के ऊपर ब्लड गिरते हुए दिखाया जाता है, जो कि असल में योंगफाई का ब्लड होता है। ये देखकर चशी भी काफी डर जाती है। उसे दिखाई देता है कि इस अटैक के बाद योंगफाई बुरी तरह से हर्ट हुआ है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा है। जोंगफा इस अटैक के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो घुटनों के बाल आ गया था और उसके ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से उसके मुंह से बार बार खून निकलने लगता है, जिसके बाद शशि फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखकर उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि प्लीज ब्रदर, मुझे छोड़कर मत जाना। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतने में योंगफाई की बॉडी से फिर से ब्लड वोमिटिंग होने लगती है, तो शनशी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी योंगफाई के मुंह से वो ब्लड टपकने लगता है। तो शशि भी समझ जाती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी भी ठीक हूं। इतने में उसे वहां पर कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उसे और गोंगफू को दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि फाइनली अब आया ना, ऊंट पहाड़ के नीचे इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, तो अब यह ज्यादा नहीं लड़ सकता। और ऊपर से वो ओल्ड मैन भी इसे अब ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद भी अपनी हाफ लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये सुनकर यहाँ पर योंगफा कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दे रहे ना, तो फिर ठीक है, मेरे पास भी फिर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर मैं भी अब अपनी आखिरी कोशिश करूंगा। मगर यहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर कहता है कि एक तो तुम मौत के मुंह में जाग चुके हो और ऊपर से अब भी तुम ये सपने देख रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मगर यहाँ पर यंगफ कहता है कि जब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, तो फिर अब कश्ती को आग लगाकर ही निकलना होगा, क्योंकि अब वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे फादर ने मुझे एक मर्तबा बताया था कि ब्लड रिवर्सल टेक्निक इतनी खतरनाक है कि ये हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे कैरेक्टर में भी ना जाने कितने ही चेंजेस लेकर आती है। एक मर्तबा अगर हम लोगों ने ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर दिया, तो उसके बाद लाइफ एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस टेक्निक को यूज करने वाला कोई भी बंदा आज तक सर्वाइव नहीं कर पाया। ये कहने के साथ ही वह फौरन से गोंगफू से कहता है कि फौरन इस लड़की को संभालो। ये कहकर वो चशी को उसके हवाले कर देता है। तो गोंगफू वहां से चशी को दूर ले जाता है और योंगवाई वो अपनी फुल पावर को अनलॉक करने के लिए अपनी उस इविल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से रिलीज कर देता है और उसकी चेन्स को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो इविल बॉडी अब पूरी तरह से योंगफाई की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी पावर अब पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें योंगफाई की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ब्लड एनर्जी ऑरा दिखाई देता है। ये एनर्जी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इससे वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और हम लोग योंगफाई के चारों तरफ वो ब्लड एनर्जी सर्कुलेट होते हुए देखते हैं और उसके पीछे अचानक से जमीन से एक जॉइंट हैंड बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि योंगफाई के पीछे एक जॉइंट डेमोनिक बॉडी बाहर निकलने लगती है और वो मास्टर योंगफाई के बारे में कह रहा होता है कि अभी अभी जो एनर्जी इस लड़के ने रिलीज की थी, ये मेरी एनर्जी से काफी ज्यादा पावरफुल थी। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई के पीछे एक नहीं बल्कि 7 ईविल इनकारनेशंस अपीयर होती हैं, जिस पर वहां पर खड़े हुए सारे के सारे वॉरियर्स चौंक जाते हैं कि यह ईस्टर्न वॉरियर तो कल्टीवेशन के अल्टीमेट लेवल तक जा पहुंचा है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी को भी एक्सटर्नल इनकारनेशंस को जनरेट करते हुए नहीं देखा और वहां पे मौजूद एक यंग मास्टर कहता है कि यह लड़का अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है और ये एक साथ 7 इनकारनेशंस को यूज कर सकता है। ये सच में एक लेजेंडरी वॉरियर है। मगर यहाँ पर गोंगफू को पता चल जाता है कि उसका मास्टर एक ब्लड रिवर्सल टेक्निक यूज कर रहा है, मगर दूसरी तरफ चशी परेशान होती है और दूसरी तरफ हम उन इनकारनेशंस को देखते हैं। वो 7 इनकारनेशंस फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी डेमोनिक पावर्स वो योंगफाई की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिसके साथ योंगफाई की बॉडी वो काफी तेजी के साथ अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी अब एक सुपर बॉडी में कन्वर्ट होने लगी थी। देखते ही उसके बालों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो 7 इनकारनेशंस अपनी सारी की सारी एनर्जी जब उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है, तो फिर योंगफाई फौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए एक इविल आई डीमोन, एक स्वर्ड जनरेट कर देता है। वो अपनी बॉडी को अब एक एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाता है, जिससे अब उसके दुश्मनों को कोई भी नहीं बचा सकता। उसे पता था कि अब आर्य पार का खेल है। वो गोंगफू से कहता है कि फौरन से चशी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तो गोंगफू फौरन से चशी को उठाता है और वहां से दूर भागने की कोशिश करता है और चशी से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम यूशी हो या नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में तुम्हें नहीं बचा पाया था।
पर मुझे सारी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। मगर क्योंकि तुम मुझे अब दोबारा से मिली हो तो मैं तुम्हें अब दोबारा से इसे खोने नहीं दूंगा। मैं दोबारा से अब पछताना नहीं चाहता, क्योंकि पिछली लाइफ का अफसोस मुझे आज तक अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं दोबारा से उस सेम सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहता। ये कहने के साथ वह अपनी स्वर्ड को अटैक के लिए रेडी करता है और कहता है कि मैंने विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट जाना है और अपनी और यश की किस्मत को बदलना है। उसकी डेमोनिक स्वर्ड से एक धुआंधार एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। वो उस एनर्जी को एकदम से रिलीज करता है तो वो स्वर्ड एनर्जी उस मास्टर के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है, जिस पर वो मास्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। मगर यहाँ पर योंगफाई फिर से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और अपना सेकंड मूव यूज करता है। ये देखते ही वह मास्टर फौरन से अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करके योंगफाई के अटैक को किसी तरह रोक लेता है। मगर उस अटैक को रोकने के लिए भी उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। मगर यहाँ पर योंगफाई तो अभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने सिविल इनकारनेशन टेक्निक को यूज किया है। तो वो इस टेक्निक के साथ 7 अटैक कर सकता है और उसका हर एक अटैक पहले अटैक से ज्यादा ताकतवर होगा और उसका थर्ड अटैक ही इतना ताकतवर होता है कि वो उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई की मेमोरीज दिखाई देती है, जिसमें योंगफाई वो योशिश के साथ होता है। यूशिन जब उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो उसने कहा था कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। यूशियन को याद करने से ही उसके इमोशंस इतने ज्यादा भड़क रहा होते हैं कि जैसे उसके अंदर कोई बड़ा सा ज्वालामुखी हो जो कि फट रहा हो और ऊपर खड़ा हुआ। वो मास्टर कहता है कि इसकी सोड एनर्जी वो हर अटैक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कहने के साथ ही वो योंगफाई को अटैक करता हुआ देखता है तो वो भी फौरन से अपनी वो जॉइंट हैंड टेक्निक यूज कर देता है। मगर यहाँ पर योंगफाई को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। वो अपनी सो एनर्जी के साथ उस जॉइंट हैंड को पूरी तरह से तितर बितर करके रख देता है। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस पावर के साथ मुझे हरा पाओगे। तुम लगता है कि शायद दिन में सपने देखने के आदी हो। ये कहने के साथ वो अब डबल जेट हैंड यूज करता है। मगर यहाँ पर योंग फैब वो अभी भी इमोशंस की दुनिया में खोया हुआ होता है। उसके सामने सिर्फ यूशियन होती है और उसकी मौत का अफसोस उसे अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रहा होता है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज में यूशियन का नाम जान जाता है, जिसके बाद से वो यूशियन के और भी ज्यादा क्लोज हो गया था। यूशियन की मेमोरीज उसे इतनी ज्यादा एनर्जी दे रही होती है कि वो उस मास्टर से भी काफी ज्यादा आगे चला गया था। उसका एक ही अटैक उन दोनों के दोनों जॉइंट हैंड्स को बहुत ही आसानी से खत्म करके रख देता है और सीधा उस मास्टर को जाकर हेट करता है। इस अटैक की वजह से वो मास्टर भी इंजॉयड हो गया था और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। मगर जब वो योंगफाई की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़का अपने हर एक सोड एनर्जी अटैक के साथ अपनी लाइफ पावर को यूज कर रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर योंगफाई अपनी स्वर्ड को हवा में लहराता है तो उसकी सोड एनर्जी पूरी तरह से पूरा का पूरा आसमान ही कवर कर लेती है। यह देखते ही वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने हार मान जाऊंगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी 10,000 स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है। वो 10,000 स्वर्ड्स बहुत ही तेजी के साथ यंगफाई की तरफ जा रही होती है। मगर यहाँ पर यंगफाई का गुस्सा वो सर चढ़ता जा रहा होता है और उसे अभी भी उन ड्रीम्स में यूशी दिखाई दे रही होती है। वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर बैठा था। मगर इस लाइफ में वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वो हर हाल में सेम सिचुएशन को रिपीट होने देने वाला ही नहीं था। वो कहता है कि प्लीज गॉड, मुझे मेरा ब्लड और मेरी लाइफ वापस कर दो। ये कहते हुए वो इस मर्तबा अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ऑरा रिलीज करते हुए अपनी पावर को एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा देता है, जिसके साथ हमें उसकी ब्लड एनर्जी के साथ साथ एक गोल्डन एनर्जी को भी दिखाया जाता है, जो कि उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही होती है। और योंगफाई एक साथ ही दोनों की दोनों एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हुए उसके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर देता है। ये वाला एनर्जी अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके सामने 10,000 स्वर्ड्स भी बिल्कुल तिनकों की तरह बिखर जाती हैं। और वो मास्टर अपनी तरफ इतने बड़े एनर्जी अटैक को आता हुआ देखकर फौरन से अपने सामने एक सोल्ड शील्ड बना लेता है। मगर वो अटैक जैसे उससे टकराता है तो उस मास्टर को भी लग पता जाता है कि उसने किससे पंगा ले लिया है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोर्ड शील्ड कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है और ऊपर से वह एनर्जी बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते वो सोर्ड एनर्जी इतनी जोर से उस मास्टर को हेट करती है कि वो पीछे एक दीवार पे जा लगता है। इस अटैक के बाद से उसको काफी ज्यादा इंजरीज हुई, यहाँ तक कि वो मास्टर अब ब्लड वॉमिटिंग करने लगता है। पर उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर योंगफाई की लाइफ एनर्जी वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगी है।
जिसके बाद उसे अब एक उम्मीद सी आ जाती है कि यह लड़का बहुत जल्द मरने वाला है। योंगफाई अब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील करने लगा था और अब उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, पर अब भी उसके इरादे बिल्कुल मजबूत होते हैं। वह हर हाल में चशी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी लाइफ का आखिरी कतरा तक दांव पर लगा देता है और अपनी उस डेमोनिक स्वर्ड की पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे जिंदा रहने का अब कोई भी चांस नहीं है। आज मैं हर हाल में चशी को प्रोटेक्ट करके ही जाऊंगा। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि बहुत दूर खड़े हुए सोल्जर्स भी उससे डर रहे होते हैं। और वो मास्टर कहता है कि इसने अपनी स्वर्ड की एनर्जी को भी आखिरी बार यूज़ कर लिया है, यानी कि इसकी मौत अब पक्की है। योंगफाई यहाँ पर अपने आखिरी अटैक को यूज़ करने के लिए अपनी स्वर्ड को जैसे ही हवा में ऊपर लहराता है तो हमें दिखाया जाता है कि स्वर्ड एनर्जी अब पहले के मुकाबले में 10 टाइम्स बढ़ चुकी होती है और हमें उसके पीछे कुछ गॉड आइज भी दिखाई देती है। और यहाँ पे ये मास्टर भी उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और उसके साथ टर्टल शील्ड को एक शील्ड की तरह यूज़ करते हुए उसे जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर उसके चारों तरफ एक डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।